नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता पीयूष सुराणा पर हिरासत के दौरान स्याही फेंकने की घटना ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने थाना प्रभारी महावीर सिंह, हेड कांस्टेबल प्रभात कुमार सहित संबंधित एएसआई को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। अजमेर के गंज थाने में कांग्रेस नेता पीयूष सुराणा पर हिरासत के दौरान स्याही फेंकने की घटना ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने थाना प्रभारी महावीर सिंह, हेड कांस्टेबल प्रभात कुमार सहित संबंधित एएसआई को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पुलिस ने सुराणा को हिरासत में लिया था। इसी दौरान भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी थाने पहुंची और पुलिस हिरासत के बीच ही सुराणा पर स्याही फेंक दी। इस घटना ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसपी ने मामले की जांच एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ को सौंपी है। वहीं विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि सुरक्षा में हुई चूक की जिम्मेदारी तय की जा सके। इधर पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज किए जा चुके हैं और पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है। कल पुलिस थाना गंज पर सूचना मिली कि किसी पीयूष सुराणा नाम के व्यक्ति के फेसबुक अकाउंट से दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर अनर्गल और ऑब्सीन टिप्पणी की गई है। इस संदर्भ में जिस व्यक्ति के नाम से फेसबुक अकाउंट था, उस व्यक्ति को पुलिस थाना गंज द्वारा शांति भंग में उस परिवार के आधार पर सबसे पहले गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी के दौरान उसके ऊपर कुछ महिलाओं ने थाने में घुसकर स्याही छिड़क दी थी और इस पूरे घटनाक्रम पर दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज किए गए और परिवादी एक तरफ से विक्रम सिंह है, दूसरी तरफ से प्रियांशु राणा, दोनों ही तरफ से मुकदमे दर्ज किए गए। व्यक्ति शांति भंग में पुलिस थाना गंज में गिरफ्तार। जिस तरह से मामला सामने आया निश्चित तौर पर काफी शर्मनाक है, लेकिन जिस तरह से थाने के अंदर मुख्य महिलाओं के द्वारा जो शाही डाली गई, क्या लगता है? इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया जिन महिलाओं के द्वारा शाही डाली गई और थाने में अवैध रूप से घुसने का प्रयास किया गया। थाने में जो भी हायरिंग ऑफिसर्स हैं जिनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया आई गई है, उसमें एसएचओ, डीओ और संतरी को प्रथम दृष्टया लाइन हाजिर किया गया और उनके खिलाफ जांच है वो एडिशनल एसपी सिटी को दी गई। नहीं, डेफिनेटली थानों पे सुरक्षा के इंतजाम ऑलरेडी रहते हैं। संतरी का ड्यूटी है ये और जो भी डीओ मौके पर है उसका भी ये ड्यूटी है कि थाने में किसी प्रकार का थाना हल्के में किसी प्रकार का कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रेमा फेसी उनको लाइन हाजिर। अजमेर की ऐतिहासिक विरासत और लोक संस्कृति का प्रतीक लाल्या काल्या का मेला गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। वैशाख माह की नरसिंह चतुर्दशी के मौके पर निकलने वाले इस पारंपरिक जुलूस को देखने के लिए शहर के पुराने इलाकों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अजमेर की ऐतिहासिक विरासत और लोक संस्कृति का प्रतीक लाल्या काल्या का मेला गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। वैशाख माह की नरसिंह चतुर्दशी के मौके पर निकलने वाले इस पारंपरिक जुलूस को देखने के लिए शहर के पुराने बाजार में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप के वध की पौराणिक कथा को जीवंत करते हुए इस आयोजन में अजमेर की गंगा जमनी तहजीब की झलक भी देखने को मिली। मेले का मुख्य आकर्षण भगवान नरसिंह, लाल्या और उनके साथ चलने वाले वराह स्वरूप काल्या रहे। मान्यता है कि इस जुलूस के दौरान लाल्या द्वारा भक्तों पर बरसाई जाने वाली डंडे की मार शुभ होती है। विशेष रूप से निसंतान दंपतियों और युवाओं में इस मार को खाने की होड़ मची रही। ढोल धमाकों की थाप पर जैसे ही भगवान नरसिंह का मुखौटा धारण किए पात्र गलियों में निकले, पूरा वातावरण नरसिंह अवतार की जय के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। ये लगभग लाल्या काल्या का मेला भरा गया है नरसिंह चतुर्दशी के दिन। लगभग 350 वर्ष सेठ राम प्रसाद जी के ज़माने से परंपरा चलती हुई आ रही है। इसमें काल्या, लाल्या, नकटी, हिरण्यकश्यप, वारा अवतार, इन लोगों स्वरूपों का जो है स्वरूप रूपों के अंदर, क्योंकि स्वरूप इनका खुद का ही एक स्वयं रूप होता है,
हम इनका एक लीला, वो कहते हैं लीला मंचन, हम इनको स्वांग नहीं कह सकते। इनको स्वांग होता है कि जिसका एक तरह से अपन जो कहते हैं कि भाई अपन एक नाटक रचा है, ये नाटक नहीं है, स्वरूप है। ये खुद अपने स्वरूप के अंदर भगवान खेलते हैं और अपनी लीलाओं का मंचन करते हैं। काल्या जो होता है वो एक मतलब जो है एक राक्षस रूपी प्रतीक होता है, तो लोग बाग उसके सोटे से बसते हैं। और वारा होता है जो लाल्या होता है, उसके सोटे को लोग बाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये जो आखिरी में भगवान खम फाड़ के प्रकट होते हैं, लोग बाग उस खम को लेके अपने गलों में रखते हैं और उनकी भगवान की पूंछ को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और गलों के अंदर रख के अपने साल भर के अंदर जो भी अपने बरकत का रूप उसका खम का होता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर की प्रतिष्ठित संस्था विधि कला एवं संस्कृति संस्था कथक कला केंद्र द्वारा गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बडलिया में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कथक नृत्य कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का संचालन प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना डॉक्टर दृष्टि राय द्वारा किया गया। अजमेर की प्रतिष्ठित संस्था विविध कला एवं सांस्कृतिक संस्था कथक कला केंद्र द्वारा गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़लिया में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कथक नृत्य कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का संचालन प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना डॉक्टर दृष्टि रॉय द्वारा किया गया। कार्यशाला में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉक्टर दृष्टि रॉय ने छात्राओं को कथक नृत्य की बारीकियों, इसकी समृद्ध परंपरा एवं तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया तथा उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया। छात्राओं ने इस अवसर पर भरपूर लाभ उठाते हुए कथक की मूलभूत मुद्राओं एवं भाव भंगिमाओं को सीखा। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की निदेशिका एवं प्राचार्य ने उपस्थित अतिथियों का सम्मान किया तथा डॉक्टर दृष्टि रॉय एवं उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर आयोजित यह कार्यशाला छात्राओं के लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक साबित हुई। कल विश्व नृत्य दिवस था और उसी के उपलक्ष्य में आज गुरुकुल पब्लिक स्कूल और अजमेर कथक कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कथक नृत्य कार्यशाला का आयोजन आज गुरुकुल पब्लिक स्कूल बडलिया में किया गया। इस अवसर पर बालिकाओं को कथक नृत्य के कलात्मक और क्रियात्मक पक्ष के बारे में विस्तार रूप से बताया गया। साथ ही कथक में प्रयुक्त होने वाली हस्त मुद्राएं, उनके बारे में भी बहुत विस्तार रूप से समझाया गया। साथ ही क्रियात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष जो कि कथक का एक अभिन्न अंग है, उसके बारे में भी सभी बालिकाओं को विस्तार रूप से समझाया गया। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं बधाई देती हूँ गुरुकुल पब्लिक स्कूल के समस्त स्टाफ को, रितिका शास्त्री जी को, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और उन सभी बालिकाओं के लिए ये बेहद उपयोगी रहा और मुझे भी इससे जुड़ के बहुत ही खुशी हुई है। बहुत ही मैं सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। साथ ही सभी बालिकाओं को अजमेर कथक कला केंद्र एवं गुरुकुल पब्लिक स्कूल द्वारा सुपर सर्किल अजमेर द्वारा 2026-27 के शुभारंभ के अवसर पर वैशाली नगर के निजी होटल में एक औपचारिक बैठक का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 40 से अधिक सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही, जिसमें कई नए सदस्यों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।
सुपर सर्किल अजमेर द्वारा सत्र 2026-2027 के शुभारंभ के अवसर पर वैशाली नगर के एक निजी होटल में औपचारिक बैठक का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 40 से अधिक सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही, जिसमें कई नए सदस्यों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक के दौरान कोर कमेटी ने आगामी वर्ष के लिए विस्तृत प्लान प्रस्तुत किया। इसमें वर्ष भर आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों, बिजनेस नेटवर्किंग के अवसरों, सदस्य लाभों तथा सहभागिता बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। कमेटी ने बताया कि इन पहलों के माध्यम से सदस्यों के व्यावसायिक विकास को गति देने और मजबूत नेटवर्किंग तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। सुपर सर्किल अजमेर शहर का एक प्रतिष्ठित मंच है, जहां सफल बिजनेस ओनर्स अपनी सहयोग, अनुभव साझा करने और प्रभावी नेटवर्किंग के जरिए अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम के समापन पर सौहार्दपूर्ण गेट टुगेदर एवं नेटवर्किंग सेशन आयोजित हुआ, जिसमें सदस्यों ने आपसी संबंधों को और सुदृढ़ किया। इस अवसर पर कोर कमेटी सदस्य यश दानी, पूजा गुप्ता, समीर चौधरी, रजत गोयल एवं श्रेय मंगल ने वर्ष भर की योजनाओं की जानकारी साझा की और कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। मेरा नाम पूजा गुप्ता है। आज सुपर सर्किल अजमेर की एनुअल मीट अप्रैल मंथ की एनुअल मीट हुई है। इसमें 50 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एक दूसरे के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सारे बिजनेस ओनर्स अजमेर के ही हैं और हम मीटिंग्स के साथ साथ नेटवर्किंग पे भी फोकस करते हैं, जिससे कि एक दूसरे के बिजनेस में हेल्प की जाती है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। भीषण गर्मी के बावजूद पीपल पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। भीषण गर्मी के बावजूद पीपल पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। तेज गर्मी के बावजूद सुबह 10 बजे से दोपहर तक विशेष रूप से महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हालात ऐसे रहे कि घाटों पर श्रद्धालुओं का लगातार रेला बना रहा। इस दृश्य को देखकर साफ कहा जा सकता है कि आस्था के आगे भीषण गर्मी भी फीकी पड़ गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल पूर्णिमा पर तीर्थ स्थलों पर स्नान का विशेष महत्व है। इसी आस्था के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर पहुंचे और स्नान, पूजा तथा दान पुण्य किया। पूरे दिन घाटों और प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही, जिससे तीर्थ नगरी का वातावरण पूरी तरह धर्ममय नजर आया। हिंदू पंचांग के अनुसार बैशाख माह को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस माह में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिवसीय महास्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इन 5 दिनों में स्नान, पूजा और दान करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। विशेष रूप से महिलाएं बैशाख माह के दौरान नियमित स्नान के साथ पीपल और बरगद के पेड़ों की पूजा करते हैं। एकादशी से पूर्णिमा तक पवित्र दिनों तक पुष्कर सरोवर में स्नान कर दान पुण्य करने की परंपरा निभाते हुए वे अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी है। वैसे
साल में 2 महीने बहुत पुण्य काल के आते हैं, एक तो कार्तिक मास और वैशाख मास। तो वैशाख मास शुरू से ही लोग बाग स्नान करते हैं, अपने घरों में प्रातःकाल स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दूध वो शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं, दूध दही चढ़ाते हैं। उसी प्रकार एकादशी को, पूर्णिमासी को और अमावस्या को जो वैशाख महीना है उसका राज में आकर के स्नान करते हैं, अक्षय पुण्य मिलता है। जिस प्रकार वैशाख मास की अक्षय तृतीया होती है, अक्षय तृतीया से लेकर के पूर्णमासी तक अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए लोग वहाँ यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, पुष्कर राज का पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों को तृप्त करने के लिए परिवार की सुख शांति पूजा करते हैं और पुष्कर राज की परिक्रमा करते हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं, अन्न वस्त्र का दान करते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।